फतेहपुर सीकरी, जानिए अकबर द्वारा निर्मित मुगल साम्राज्य की अल्पकालिक राजधानी के बारे में जिसे बाद में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। शहर की हर ईंट और गारा अपने साथ तीसरे मुगल बादशाह के स्नेह और सपने को समेटे हुए है, जिसने इसे बड़ी सावधानी और योजना के साथ बनवाया था। लेकिन फतेहपुर सीकरी के गौरवशाली दिन लंबे समय तक नहीं टिके, क्योंकि अकबर ने खुद एक बिंदु पर शहर को छोड़ दिया, जिससे इसकी स्थिति कम हो गई और इसका पतन हो गया। आज किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि उजाड़ की चपेट में आया फतेहपुर सीकरी कभी भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर द्वारा परिकल्पित एक शहर था। शहर की हर ईंट और गारा अपने साथ तीसरे मुगल बादशाह के स्नेह और सपने को समेटे हुए है, जिसने इसे बड़ी सावधानी और योजना के साथ बनवाया था। फतेहपुर सीकरी तब से सौतेले भाई की तरह रहता है, जिसे अपने माता पिता से कम स्नेह मिला है और कुछ हद तक भुला दिया गया है। फतेहपुर सीकरी का उदय। मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना शहर फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अकबर का आध्यात्मिक रूप से चिश्ती सूफी आदेश के प्रति झुकाव था, जो अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम के जन्म के बारे में शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी से बढ़ा था, जो बाद में सम्राट जहांगीर बन गया। अकबर ने कृतज्ञतापूर्वक अपनी राजधानी सीकरी में बनाने का आदेश दिया, जहां उनके पीर शेख सलीम रहते थे। जहांगीर के जन्म के वर्ष 1569 में शहर का निर्माण शुरू हुआ। शेख सलीम के लिए एक धार्मिक परिसर पहले बनाया गया था और इसमें एक खानकाह, धर्मशाला और एक मस्जिद, जामी मस्जिद, उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद शामिल थी। बाद में 1573 में गुजरात में अकबर के सफल अभियान की स्मृति में बुलंद दरवाजा नामक एक विशाल दक्षिणी द्वार को धार्मिक परिसर में जोड़ा गया। दरवाजे के लिए धन्यवाद, सीकरी फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर बन गया। 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के बाद जटिल और सजावटी जाली के काम के साथ परिसर में एक सफेद संगमरमर का मकबरा बनाया गया था और काम 1580 से 1581 में पूरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शहर का प्रारंभिक नाम सीकरी नामक गांव से लिया गया था, जो पहले इस स्थान पर कब्जा करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 1999 से 2000 तक खुदाई की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी बनाने से पहले वहां निवास, मंदिर और वाणिज्यिक केंद्र थे। शुंग अपने विस्तार के बाद इस क्षेत्र में रहते थे और 7वीं से 16वीं शताब्दी तक इसे खानवा की लड़ाई तक सीकरवार राजपूतों द्वारा नियंत्रित किया गया था।